करना जरूरी है। साथियों, जब ये बात तय है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इस बार की सरकार एक सशक्त मजबूत पवन इंजन की होने जा रही है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन वाली सरकार और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी उठने वाला हो और भैया जनता को मैं किसी से भी नहीं हो मैं मेरा प्रत्याशी डरता हूँ। दंगे की चोट पर हम लोग खड़े हैं सब कवर मानकर कि जब तक बिहार को विकसित नहीं बना देंगे, बख्तियारपुर को विकसित नहीं बना देंगे, तब तक हम भी चैन की सांस नहीं लेंगे। ये वादा आप लोगों से करके है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। जो प्रदेश में हमारी एनडीए की सरकार हो तो ऐसे में आपका प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक बिहार की विधानसभा में एनडीए का विधायक होना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए। विधायक के रूप में हमारे भाई, हमारे साथी अरुण शाह जी होने चाहिए। यह जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। व्यक्ति को इस बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने मौका देने का काम किया। एक किसान परिवार से आने वाला व्यक्ति, एक अति पिछड़ा समाज से आने वाला व्यक्ति जो आपकी तकलीफों को समझ सके, जो आपकी भावना को समझ सके, एक ऐसा व्यक्ति जो कल को यहाँ से जब जीत कर जाए तो बिहार विधानसभा में आपके लिए संघर्ष करे, आपकी समस्या का समाधान ढूंढने का काम करे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आप लोगों के लिए योजना बनाने का काम करे। इस सोच के साथ अरुण जी को यहाँ से मौका देने का कार्य किया गया है। साथियों, ये न सिर्फ जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री जी से संवाद कर बख्तियारपुर विधानसभा में केंद्र सरकार की बड़ी से बड़ी परियोजना को लेकर आएंगे। गरीब कल्याण की योजना है और अब तो महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10-10 हजार रुपए और आगे चलकर व्यवसाय को स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान अलग से। इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। पर कई लोग ऐसे हैं, विपक्ष के लोग, तो नहीं चाहते कि बिहार विकसित बने। उन्हें ये बात ठीक लगती है कि बिहार जात पात धर्म मजहब में बटा रहे, क्योंकि जब बिहार बना है इसका लाभ विपक्षी दल उनके गठबंधन ने लिया है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। इन्होंने बिहारियों को बांटने के लिए सांप्रदायिकता जातीयता में हम लोगों को बांटने का काम किया। सीने पे दंगे की तरह एमवाई समीकरण को ये लेकर घूमते हैं। क्या है भैया एमवाई समीकरण? एमवाई सांप्रदायिकता पे हम लोग को बांटा है तो भाई जातीयता में बांटा है। एम को वोट बैंक बना के रखा है तो भाई का लाभ सिर्फ एक परिवार को मिले, ये इनकी एमवाई की सोच है। वहीं दूसरी तरफ मेरा भी एमवाई है, पर मेरे एम में देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो मेरे भाई में बिहार की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवा की है। ये मेरा एमवाई का समीकरण मैं चाहता हूँ हमारी महिलाओं को सशक्त किया जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी युवा को बिहार छोड़ना तो दूर अपना जिला तक ना छोड़ना पड़े, उसको अपने प्रखंड में बेहतर से बेहतर शिक्षा और बेहतर से बेहतर रोजगार के अवसर मिले। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम करे। इसीलिए साथियों, अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल हो।
जहाँ प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अनुभव वाली सरकार बिहार में होगी, ऐसे में उस सरकार का मजबूत समर्थन करने वाला विधायक, आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक अरुण जी होने चाहिए। ये इन्हीं में क्षमता है जो बख्तियारपुर की हर समस्या का समाधान हम सब साथ मिलकर यहाँ पर करें। और साथियों, यहाँ पर जब आप अरुण जी को जिताकर भेजिएगा तो आपको मुफ्त में दो भाइयों की जोड़ी यहाँ पर मिलेगी। मेरे भाई ऋतुराज और चिराग पासवान, ये दो लोग आपको मुफ्त में यहाँ पर मिलेंगे। मेरे भाई ऋतुराज ने निरंतरता में तत्परता के साथ क्षेत्र के कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर इन्होंने हर संभव प्रयास किया। और आज जब आप अरुण जी को यहाँ से जिताकर भेजेंगे तो इनको बल मिलेगा, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बल मिलेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बल मिलेगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती मिलेगी, और तो और आपका भाई, आपका बेटा चिराग पासवान भी मजबूत होगा। और बताइए प्रभु, इनको भी संरक्षक चाहिए, इनको भी आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद ही इनके हौसले को बुलंद करेगा और आपकी खुद की आवाज को मजबूत करने का काम ये बिहार विधानसभा में जाकर करेगी। साथियों, विपक्ष के नेताओं की ये साजिश रही, हमेशा उन्होंने लोगों को डरा कर, धमका कर, उनको गाली देकर, कभी मेरे परिवार को गाली, कभी प्रधानमंत्री जी की मां को गाली, कभी मुझे मेरी राजनीतिक हत्या करने का षड्यंत्र। आज भी विपक्ष के कई ऐसे ताकतवर नेता और दल है इस प्रयास में लगे हुए कि भैया बिहार को कभी फर्स्ट नहीं बनने देंगे, बिहारियों को फर्स्ट नहीं बनने देंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए? चिराग पासवान को समाप्त कर दो, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दो, ताकि कभी ये बिहार के विकास की बात न कर सके। और जो लोग चिराग पासवान को खत्म करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेख का बेटा है। आपके माध्यम से घर घर जानी इसलिए जरूरी, क्योंकि अगर गलती से किसी और का चुनाव हो गया तो मान कर चलिए कि अगले 5 साल जहां एक तरफ बिहार और बिहार के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विधानसभा विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम करेगी, तो वही दूसरी तरफ हमारी बख्तियारपुर विधानसभा, हमारा यही खुशनुमा, इसी तरीके से हम लोग पिछड़ते जाएंगे। मूलभूत जरूरतों के अभाव के लिए हम लोग तरसते रहेंगे, क्योंकि अगर कोई गलत व्यक्ति चुनकर आ गया तो वो हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ बहाने बनाने का काम करेगा, अपनी जेब को भरेगा, अपराधियों का संरक्षण करेगा, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करेगा, और किसी गरीब के लिए, उसके परिवार के लिए वो सोचने का काम नहीं करेगा। और यही कारण है खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जुड़े हुए जितने संभव उद्योग हैं उनको लाने का काम करेंगे। मांझी जी के विभाग से बड़ी योजनाएं लाने का काम करेंगे। ये सामर्थ सिर्फ एक एनडीए के जीते हुए विधायक में हो सकता है, जो केंद्र सरकार से भी आपको लाभ दिला और बिहार सरकार से भी आपको लाभ दिला। तो अगर गलती से कोई विपक्ष का नेता यहाँ दिखता है तो फिर वही अपराध, वही भ्रष्टाचार। अभी तो भैया चुनाव प्रचार चल रहा, चुनाव प्रचार में जिस तरीके से गुंडाई दिखाने का प्रयास हो रहा, जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, क्यों? क्योंकि ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, क्यों? क्योंकि ये गरीब परिवार से आते हैं, तो इनका कोई हक नहीं मिलता क्या इनका हक नहीं मिलता कि ये आपका प्रतिनिधित्व करे। और कई धन्ना सेठों को ये बात पसंद नहीं आती, और इसीलिए
हर संभव प्रयास किया जा रहा है इनको डराने का, इनको धमकाने का। कभी गाड़ी तोड़ी जाती है, शीशा फोड़ा जाता है, इनके सहायक के ऊपर लाठी चलाई जाती है, इनके ड्राइवर का सर फूट दिया जाता है, और ये लगातार हो रहा पर उसके बावजूद भी ये बिना डरे, बिना झुके आप लोगों के संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार में जो गठबंधन का नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करें, पिछले 1 साल में जब से बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली, मेरे प्रधानमंत्री एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुन कर गए। निरंतरता में उन्होंने बिहार आने का काम किया। चुनाव से पहले बार कोई प्रधानमंत्री 1 साल में बिहार आया हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री के लिए बिहार और बिहारी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई, महिलाओं के लिए, गरीब परिवारों के लिए, बिना जात पात धर्म मजहब देखे हमने इन योजनाओं को हर गरीब परिवार तक पहुंचाने का काम किया। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय हो, उज्ज्वला योजना हो, या कोई गरीब परिवार आर्थिक तनाव की वजह से इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान योजना हो, या हर गरीब परिवार जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा कि कोरोना केवल मेरे पिता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए उन्होंने हमारे देशवासियों की चिंता की, उनकी 2 वक्त की रोटी की चिंता की। और आज प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देश हमारी सरकार की